Let us study a new lesson. The necklace. Lesson number 7. Lesson number 7. The necklace. नेकलेस जानते हो ना, जो चौड़ा वाला हार लेडीज पहनते हैं वही. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. सुंदर तो थी, गलती से इसी घर पे पैदा हुआ. डेस्टिनी मीन्स लक. इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स. ये एक क्लर्क का परिवार में जन्म हुआ. वहाँ जन्म नहीं होने वाली थी, इसलिए बोला गलती से इसका जन्म इस परिवार में हुआ. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. उसके बारे में बताऊं. No dowry, no hope, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. किसी अच्छी परिवार में उसकी शादी होने का कोई संभावना नहीं. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of Board of Education. इसलिए उसने एक साधारण क्लर्क, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले क्लर्क से शादी करने के लिए हाँ कर ली. She was simple, but she was unhappy. She was simple, but she was unhappy. Simple से लड़की थी, लेकिन मैरिड लाइफ खुश भरी नहीं थी. So she was one of the pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerk. एक क्लर्क का परिवार में गलती से जन्म हुआ बताया है, क्योंकि उसका सुंदरता देके वो बड़ा घर पे जन्म होना था, लेकिन गलती से ये एक क्लर्क के परिवार में जन्म हुआ. She had no dowry. अब शादी करने के लिए किसी को डावरी देना है तो नहीं है. No hopes, no means of becoming known. जानने का या फिर फेमस होने का कुछ है ही नहीं. किसी से ज़्यादा प्यार किया हुआ नहीं. एंड मैरिड बाई ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. एक ऐसा अमीर आदमी से या विशेष आदमी से शादी होने का कोई गुंजाइश नहीं है. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. इसलिए वो एक साधारण क्लर्क से शादी करने की हाँ भर ली. And she was simple, but she was unhappy. लड़कियों का जो इमेजिनेशन बहुत तगड़ा होता है, इसलिए पति लोगों को कभी कभी क्या है परेशानी का सामना करना पड़ता है. और उनके इच्छा पूरा करके नहीं दिया तो ये धमकी दे देते और कुछ सुना देते. इसलिए ज़िंदगी में दरार आ जाता है. ये है ये लड़कियों की आदत. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered incessantly, continuously, feeling herself born for all delicacies. Delicacies यानी rare and expensive things. विशेष वस्तु, वो भी expensive, and luxuries. लग्जरीज जो जानते हैं ना, बिल्कुल आराम से जीने का तरीका. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. पॉवर्टी यानी गरीबी, अपार्टमेंट यानी घर.
जहाँ रहता है, जिस एरिया में रहता है उसी को कहते हैं अपार्टमेंट। द शाबी वॉल्स, उसका जो दीवार बिल्कुल गंदा, एंड द वॉन चेयर्स पूरा खराब। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये उसको परेशान करते रहे और दुखी बनाते रहे। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, जब वो पति के सामने खाना खाने बैठ गया, डिनर के लिए बैठा है, who uncovered the tureen, tureen यानी बाउल विथ लिड, डोंगा कहते हैं हम। विथ ए डिलाइटेड एयर, मस्त मूड में बैठा, सेइंग, वो द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट। पॉट पाई मीन्स सूप को कहते हैं, विशेष करके फ्रेंच लोग कहते हैं ये सूप। सो वी कैन से पॉट पाई इज ए फ्रेंच सूप। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, उसके अलावा मुझे और कुछ टेस्ट नहीं है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो बैठे अच्छा अच्छा डिनर के बारे में सोचने लगे। शाइनिंग सिल्वर, वो भी अच्छा अच्छा बर्तन में, थाली में। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। एक्सक्विसिट यानी ब्यूटीफुल, मार्वलस यानी वंडरफुल, डिशेस यानी थाली बर्तन। अच्छा अच्छा थाली में जो खाना खाता है उसके बारे में सोचने लगी। शी हैड नेदर फोर्क्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, फ्रॉक नहीं है और ज्वेल्स नहीं, आभूषण नहीं है, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसको तो वो चीज़ चाहिए लेकिन वो मिल ही नहीं रहे, तो कितना परेशान होगी। जिसको जो चाहिए वो नहीं मिला है तो कितना परेशान होता है, समझ सकते हो। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ये स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसकी एक अमीर दोस्त थे, दोस्त थी। ये स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, स्कूल मेट थी उसके, कॉन्वेंट में पढ़ते थे। कॉन्वेंट जो नन्स के द्वारा चलाए जाने वाला स्कूल है, कॉन्वेंट। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके पास वो जाना नहीं चाहती। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि वहाँ जाके वापस आते समय इतना दुखी हो जाती पूछो ही मत, क्योंकि वहाँ जो भी देखता है वो उनके पास नहीं है, इसलिए। शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, पूरा दिन निराशा से, असंतुष्टि से भरा रहते। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated bearing in his hand a large envelope, एक दिन उसके पति बड़े खुशी से घर पे आया, उसके हाथ में एक एनवेलप था। Here, he said, here is something for you, लो तुम्हारे लिए कुछ आया है। तुम्हारे लिए कुछ लेके आया है, देख लो क्या है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने लिफाफा खोला और अंदर से कार्ड बाहर निकाला, उसमें ये लिखा हुआ था, इंस्क्राइब्ड यानी रोट, लिखा हुआ था। The Minister of Public Instruction and Madam George Rampenu asked the honor of Mr. and Mrs. Louis L. Company. Monday evening, January 18, at the minister's residence. मिनिस्टर ने अपना घर पे किसी पार्टी रखी है और उसमें बुलाया। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रामपेनो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लुइस, हम दोनों को क्या किया, शादी में बुलाया। MME का मतलब है मिसिस, मैडम।
मिस्टर केली केवल वहाँ एम यूज़ करते, हम हिंदुस्तानी लोग आर भी चढ़ा देते। वहाँ तो मैडम के लिए मिसेस लगाते, लेकिन यहाँ मैडम का। मंडे इवनिंग जनवरी 18 मंडे है। मंडे के शाम को मैं पार्टी में बुलाया, वो भी मिनिस्टर के रेसिडेंस में। ये एजुकेशन बोर्ड का जो ऑफिस का क्लर्क है, उसको एक मिनिस्टर अपना पार्टी में बुलाना है, बड़ी बात है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, पति ने सोचा ये कार्ड पढ़ते ही वो खुश होगी। बट शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, पढ़ के वो कार्ड टेबल का ऊपर पटक दिया, बड़बड़ाते रहा। व्हाट यू सपोज आई वांट विद दैट, तू क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ उससे। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, अरे डार्लिंग मैंने सोचा तो तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम ऐसा पार्टी में जाती नहीं ना। एंड दिस इज़ एन ओकेशन, अब अच्छा मौका आ गया। एंड ये फाइन वन, वो भी एक अच्छा मौका। एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, सभी चाहते हैं ऐसा किसी को बुलाए, लेकिन मंत्री का घर पे अगर किसी को बुला रहे हो तो सेलेक्टेड पर्सन को बुलाते हैं। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, काम करने वालों को कभी बुलाते ही नहीं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, सारे ऑफिसेस उधर आ जाएगा, मजा आएगा। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, वो इरिटेट करके पति को देखने लगा और कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, इतने बड़ा पार्टी में मैं क्या पहनूं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इतना सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड सेड, व्हाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, हम थिएटर में जाते हैं ना, उस टाइम जो पहनती है ना तुम ड्रेस, वो इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मुझे तो वो अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट, ये कह के चुप हो गया। स्टंड, बिल्कुल एकदम चुप। इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और पत्नी का रोने का तरीका देखे वो व्याकुल हो गए। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, रो क्यों रही है, क्या हुआ। By a violent effort she had controlled her vexation, vexation means anger, and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, nothing, आंसू पोंछते हुए उसने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही, nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair, affair means party, देखो मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इसलिए मैं ये पार्टी में नहीं जाऊँ। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग्स हुज वाइफ इज बेटर विथ फिटेड आउट दैन आई, तो ऐसा कर, तुम्हारा जान भाईजान कोई होगा ना, उसको दे दो, जिसके पास अच्छा कपड़ा है वो जा सकते हैं, तो उनको दे दो ये कार्ड। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर, वो उदास हुआ, फिर जवाब तो दिया, लेट अस सी मैटिल्डा, देखते हैं मैटिल्डा क्या हो रहा है। हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। देखो ऐसा कपड़ा कितने में आ सकता है जो हम एक बार इस्तेमाल करें और दूसरा सिचुएशन में भी अपन उसको पहन लें, लेकिन वो भी सिंपल हो, ज़्यादा पैसा नहीं है, ऐसा वाला कितना में आ जाएगा। पति लोगों का चिंता पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा होता है और इस यहाँ भी वो देखने को मिलता है। चलो तुम रो मत,
कुछ सोल्यूशन निकाल देते, अपना कार्ड दूसरों को क्यों दें, पर हमारा क्या वैल्यू रहेगा। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. उसने सोचा एकदम मना करना भी अच्छा नहीं, ये इकोनॉमिकल क्लर्क नॉट यूजिंग ए लॉट ऑफ मनी, जो ज़्यादा पैसा रखते नहीं है, ऐसा एक क्लर्क एकदम मना नहीं किया। तो मेरे से बोल रहे कितना पैसा होगा, एक नया ड्रेस के लिए बोलता इतना पैसा होगा क्या इनके पास। ये सोच के उसने बोला रुको तो समय सोचने दो कितना होगा, थोड़ा बहुत समय दो। फाइनली शी सेड इन ए हेसिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए आवाज़ में बोला, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought to cover it. एग्जैक्टली पता नहीं है, 400 francs में मिल जाएगा। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग इत्यादि जगह में इस्तेमाल करने वाला मनी को कहता है क्या है, फ्रैंक्स। रुपीस में बदले जाए तो करीब करीब 80 रुपये से ज़्यादा है इंडियन मनी में एक फ्रैंक। तो 400 francs में मिल जाएगा। ही turned a little pale for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. उसने उतना पैसा बचा के रखा है क्योंकि उसको सब समर में लार्क हंटिंग के लिए जाना। लार्क है ना एक तरह का पक्षी है, तो पार्टी के साथ उसको लर्क को शूटिंग करने जाना है किसी संडे में। Nevertheless, he answered very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. चलो दे देता हूँ मैं 400 francs, लेकिन एक अच्छा कपड़ा ले आना। जो लाए इतना पैसा लेके दे के ला रहे तो अच्छा वाला लाना। ये कहकर उसने तसल्ली दिया, इसलिए रोना बंद कर ले। लड़कियों को ऐसा है, मतलब जो माहौल आते थे रो के दिखाते, रो के दिखाने से अपना काम हो जाता। यहाँ तो हो गया ना काम। The rest of the part we will see in the next class.